माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा श्री राधा माधव की शील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, आज है श्लोक संख्या 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमैतात् आत्मन्नेव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतात् आत्मन्ने एव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतात् आत्मन्ने एव वशं नयेत्। आप में से कोई रिपीट कीजिए। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियमैतात् आत्मन्नेव वशं नयेत्। माता जी ट्राई करेंगे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम् अस्थिरं ततस्ततो नियमैतात् आत्मन्नेव वशं नयेत्। भगवान यहाँ, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा शनैर शनैर उपरि में तत्, धीरे धीरे मन को बस में करना चाहिए। धृति बुद्धया, धैर्य पूर्वक, गृहीतया, बुद्धि के द्वारा मन को बस में करना चाहिए। तो कोई साधक है, भक्त है, प्रयास करता है पर सफल नहीं हो पाता, तो भगवान कहते हैं उसे ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। यतो यतो निश्चरति, यतो यतो यानी जहाँ जहाँ,
निश्चरति यानी कि विचरण करता है। मन जहाँ जहाँ विचरण करता है, क्यों विचरण करता है? क्योंकि ये चंचल है। मनश्चंचलम अस्थिरम, ये मन के दो स्वभाव हैं। एक तो ये चंचल है, दूसरा अस्थिर है, एक स्थान पर लंबे समय तक टिकता नहीं। ये मन का स्वभाव ही है कि वो किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से अधिक समय तक वो खुश रहना जानता ही नहीं। ये मन ऐसे ही है, चंचल है और अस्थिर है। तो क्या करना चाहिए? इसको छोड़ देना चाहिए ऐसे चंचल और अस्थिर रहने के लिए? भगवान कहते हैं नहीं, तत्व तत्व या ततस तत्व, यानी तत्व तत्व यानी जहाँ जहाँ, फिर वहाँ वहाँ, वहाँ वहाँ से मन को क्या करना चाहिए? नियम एतद, वहाँ वहाँ से मन को हटाना चाहिए। नियम एतद, एतद यानी इस मन को, और क्या करना चाहिए? आत्मन्येवम वसम नयेत, और अपने भीतर आत्मा या भगवान परमात्मा के ऊपर उसको लगाना चाहिए, उसे उसके बस में करना चाहिए। तो मन तो जाएगा, क्योंकि मन का यही स्वभाव है, यही प्रकृति है। तो कहते हैं कि मन हमेशा कोई ना कोई कारण ढूंढ लेता है अशांत रहने का, दुखी रहने का। यद्यपि आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी ये मन का स्वभाव है कि कोई ना कोई ऐसा कारण ढूंढ लेता है जिससे वो असंतुष्ट रहे। तो अंग्रेजी में कहते हैं माइंड ऑलवेज फाइंड्स सम रीजन टू बी डिससेटिस्फाइड। तो क्या करें ऐसे मन के साथ? तो हमें ऐसे मन को छूट नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें मन को अपने बुद्धि के द्वारा विवेक से मन को बस में करने का प्रयास करना चाहिए। यही अंतर है एक मनुष्य में और एक पशु में। पशु मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। कोई पशु जा रहा है, जैसे कोई भी, मानो एक उदाहरण ले लेते हैं हम गाय का। तो गाय ऐसे जा रही है, उसने देखा कुछ सब्जी की दुकान, कुछ फ्रूट्स की दुकान, तो वो तुरंत खाना शुरू कर देगी। क्या वो विचार करेगी कि ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वो विचार करता है कि खरीदना है नहीं खरीदना है, पैसे देना है ना। तो विवेक एक मनुष्य की विशेषता है। लेकिन जब व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है और मन में उठने वाले समस्त विचारों को व्यक्त करने लगता है और उन विचारों के अनुसार कार्य करने लगता है, तो क्या कहते हैं? वो व्यक्ति पागल है। यानी पागल की परिभाषा क्या है? वह व्यक्ति जो मन में उठने वाले समस्त विचारों को क्रियान्वित करता है, ऐसे व्यक्ति को पागल की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जो विवेकशील लोग हैं, उनके मन में भी कई विचार उठते हैं, लेकिन उन विचारों को संयमित करना जानते हैं, विचारों को नियंत्रित करना जानते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ देखने की इच्छा हुई तो देखने लगे, कुछ सुनने की इच्छा हुई तो सुनने लगे, कुछ खाने की इच्छा हुई खाने लगे। ये तो फिर पशु का जीवन हो गया। मनुष्य का जीवन क्या है? संयम का जीवन है, विवेकपूर्ण जीवन है। तो भगवान कहते हैं कि योग के साधक को जहाँ जहाँ मन जाता है, वहाँ वहाँ से मन को हटाकर और उस मन को स्थिर करने का अभ्यास करना होगा। तो 3 स्टेप में हम मन को बस में कर सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है ये मन का स्वभाव है, ये चंचल है, अस्थिर है, तो उससे निराश नहीं होना है। जैसे मानो आप मंदिर में आ गए, बहुत सुंदर मंदिर है, भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है, स्वच्छ मंदिर है, बहुत मधुर कीर्तन हो रहा है, फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी आपका मन हो सकता है कि उस मंदिर से बाहर निकल जाए। आप आए हो मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन उस आधे घंटे और 40 मिनट में भी आपके मन में संसार के कितने सारे विचार घूमेंगे। तो भक्त निराश होता है कि अरे मैं मंदिर आया था, मैं माला जप करना प्रारंभ किया, मैं तो 4 माला जप करता हूँ, ये एक एक माला के बीच में पता नहीं मन में कहाँ से दूसरे विचार आ जाते हैं, है ना। सबके साथ ऐसा अनुभव है। तो ऐसे विचार आना स्वाभाविक है, क्योंकि मन का यही स्वभाव है। लेकिन हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि अभ्यास करना चाहिए। तो मन का स्वाभाविक गुण है संसार की ओर विचरण करना। भगवान कह रहे निश्चरति। तो थोड़ा प्रयास करके स्टेप 1, मन को उन इंद्रिय विषयों से हटाना, और हटाने के बाद मन को ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यद्यपि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि न किंचिद अपि चिंतयेत, कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए, पर ये संभव नहीं है। ये बहुत उच्च अवस्था का योगी द्वारा संभव है, जो निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंच चुका है। निर्विकल्प यानी कि उसके जीवन में कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ करने को नहीं है, कुछ सोचने को नहीं है। लेकिन सामान्य व्यक्ति कुछ करना चाहता है, कुछ सोचना चाहता है।
तो ऐसे एक अभ्यासशील योगी को चाहिए कि वो अपने मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए। स्टेप 2 भगवान में लगाना। लगेगा नहीं, यहाँ भी आपको प्रयास करना होगा। तो स्टेप 1 में भी प्रयास और स्टेप 2 में भी प्रयास। स्टेप 3 मन को आपने भगवान में लगा दिया, यानी महामंत्र में लगा दिया, भगवान के सुंदर स्वरूप के ध्यान में लगा दिया आपने, भगवान के चरण कमलों के ध्यान में लगाया आपने, शास्त्रों के श्लोक में लगाया, लेकिन मन वहाँ हमेशा टिकेगा नहीं, मन फिर से भाग जाएगा। यानी कि मन का वहाँ से हटने के लिए प्रयास नहीं करना, वो अपने आप होगा। तो फिर से आपको मन को वहाँ से पकड़ के फिर से लगाना। तो हटाना और लगाना, फिर भाग के जाएगा, फिर से उसको पकड़ के फिर से लगाना। तो यदि इसका हम अभ्यास करते हैं बारंबार, तो धीरे धीरे हमारे मन में एक उच्चतर स्वाद की अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान रसपूर्ण है। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि संसार से हटाना ही क्यों? नहीं, मैं तो संसार में लगता है तो लगाओ संसार में। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि संसार में दुख है, संसार में जितने भी इंद्रिय सुख हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख जोने व एवते आद्य अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। क्योंकि उस प्रारंभ में ऐसा सुख प्रतीत होता है, लेकिन यदि हम अत्यधिक उन सुखों में लिप्त हो जाते हैं तो वे सारे सुख जो प्रतीत होते थे वही दुख के कारण बनते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे सुखों में रमण नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से हटाना ये आवश्यक है कि योगी के लिए। हाँ, भोगी बनना है तो फिर जरूरी नहीं। यदि आपको चाहते हो आप उस उच्चतर सुख का अनुभव करना, अपने जीवन में उत्तम सुख का अनुभव करना, भगवान आगे के श्लोक में कहते भी हैं, योगिनम सुखम उत्तमम, उत्तम सुख का अनुभव करता है, यानी बेस्ट हैप्पीनेस, हाईएस्ट हैप्पीनेस। तो ऐसे सुख का अनुभव करने के लिए थोड़ा हमें अभ्यास करना होगा। तो ये मन एक बच्चे के समान है। जैसे बच्चा कितना चंचल होता है, माँ बच्चे का हमसे ध्यान रखती है, सुलाती भी है तो ध्यान से देखती है कि कहीं पलंग से लुढ़क के नीचे ना गिर जाए, तो वो उसको दीवार के साइड में सुलाती है और अपने उधर गिरने की संभावना जहाँ है उधर वो सोती है। तो वैसे ही हमें पता है हमारा मन कैसा है, तो हमें चौकन्ना रहना होगा। कब हमारा मन हमें धोखा देता है, कब हमें मन नीचे गिराता है, तो हमें सजग एक प्रहरी की भांति रहना होगा। जैसे कहते हैं हमेशा निरीक्षण करना, मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार एक दृष्टि रखता है अपने मन के ऊपर कि नहीं मैं देख रहा हूँ ये मन अभी क्या सोच रहा है, जैसे कहते हैं सजगता। लेकिन आप कितने भी सजग क्यों न रहें, मन आपको धोखा दे देता है। जैसे कभी कभी बच्चे धोखा दे के गिर जाते हैं या कहीं और टकरा जाते हैं, माता पिता कितने अलर्ट रहते हैं फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं वो घर में। तो वैसे ही मन हमेशा कोई ना कोई कारण, किसी न किसी कारण से वो आपको भ्रम में डाल देता है। लेकिन यदि हम बुद्धि को सशक्त करते हैं, कैसे? भगवान नाम के जप कीर्तन के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, भक्तों के संग में रहकर, शुद्ध सात्विक आहार, भगवत प्रसाद ग्रहण करके, तो हमारी बुद्धि सशक्त होती है। फिर ऐसी बुद्धि से हम चाहे मन कितना भी चंचल और अस्थिर क्यों ना हो, हम उसको नियमित कर सकते हैं। ऐसे कहा भी गया कि यद्यपि मन कई बार आपको नीचे गिराएगा, फिर भी हमें साहस नहीं हारना चाहिए। फॉल 7 times और स्टैंड अप 8th, 7 बार नीचे गिर के भी 8वीं बार फिर से उठकर हमें खड़े हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमें मन के साथ सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। लेकिन साधारणतया हम सब मन के गुलाम हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को बस में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमें मन के बसीभूत नहीं होना है, मन को हमें अपने बस में रखना है। लेकिन ऐसे अभ्यास के लिए हमारा मन तैयार नहीं होता। क्यों तैयार नहीं होता? क्योंकि पूर्व संस्कारों के कारण, रजुगुण के कारण उसमें चंचलता होती है। रजुगुण हमारे मन को मथ डालता है। जो पैशन है हमारे अंदर, एक प्रकार से बल का प्रयोग करता है। हमारे मन में एक प्रकार से एजिटेशन यानी कि एक प्रकार से उथल पुथल मचाता है उसके अंदर। क्या कहते हैं हिंदी में? उद्वेग उत्पन्न करता है मन में। और फिर व्यक्ति न चाहते हुए भी मन के जो भी संस्कार हैं उसके अनुसार वो कार्यों में लिप्त हो जाता है। लेकिन भगवान इस श्लोक में हमें आश्वासन देते हैं कि यतो यतो निश्चरति
जहाँ जहाँ मन अपने चंचल स्वभाव के कारण जाता है, ततस्ततो एतत्, वहाँ से मन को हटाकर आत्मन्यवम बसम नयत, उसको मन में बस में, उसको आत्मा में और अपने बस में करने का अभ्यास करना चाहिए। यदि हम बारंबार ऐसा अभ्यास करते हैं तो यह मन निश्चित रूप से बस में हो जाता है और ऐसा मन हमारे लिए सुख का कारण होता है। लेकिन जो व्यक्ति मन को बस में नहीं कर पाया, वह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। कहते हैं संसार का कोई भी शत्रु हमारा उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना हमारा अनियंत्रित मन नुकसान पहुंचाता है। तो इसके ऊपर चर्चा हम कल फिर और करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।